microbes के introduction part we have studied. Now let us see the that is how microbes are useful to us for the households. ठीक है, तो घर में आने वाली, काम में आने वाली चीजों में माइक्रोब्स का क्या रोल है देखते हैं। ये हाँ हम देखने जा रहे हैं द रोल ऑफ microbes in household. Okay, you would be surprised to know that we use microbes or the products derived from the microbes every day. ठीक है, कुछ दिन ऐसा नहीं होगा जब हम माइक्रोब्स को किसी न किसी फॉर्म में यूज नहीं कर रहे। A common example of production of curd from milk, microorganisms such as lactobacillus, वो जो बैक्टीरिया काम में आ रहा है उसका हम कहते हैं lactobacillus. The word lacto stand for milk, bacillus is bacteria. ठीक है, तो bacillus is the shape of the bacteria, तो उस हिसाब से हमने उसका नाम दिया lactobacillus. And the other commonly known as lactic acid bacteria, that is lab. तो ये याद रखिए आप, और इसके चार फायदाज हैं, चार एडवांटेजेस हैं, जिनको भी हम यहाँ पे समराइज करेंगे। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो मिल्क के अंदर हम जानते हैं, आपने घरों में देखा होगा हाउ व्हाट मदर डू, मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा मिल्क थोड़ा सा गुनगुना करके एंड 1 टीस्पून ऑफ इनोकुलम, इनोकुलम कहते हैं स्टार्टर, स्टार्टर कहते हैं जमावन, जिसको हम हिंदी में जमावन कहते हैं, वो जमावन, जमावन खत्म हो गया, जावन हो गया। तो वो जो जावन है वो वर्ड एक्चुअली इट इज नॉट जावन, इट इज जमावन, जमावन दैट इज स्टार्टर, स्टार्टर या इनोकुलम। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं उसके लिए। तो वो हम लेकर के और उसको थोरोली मिल्क के अंदर मिक्स कर देते, and that 1 teaspoon of old milk which we the curd which we added into this, that have millions of bacteria, lactobacillus. And when they get a new medium, suitable conditions, suitable temperature, suitable food and suitable type of nutrient medium, जो भी है सब कुछ अच्छा है उनके लिए, तो they will start multiplying, है ना। and if the temperature is suitable, microbe जो है वो within 4 आवर्स 5 आवर्स जो है इतना लैक्टिक एसिड बना देते हैं कि वो सारा जो मिल्क का प्रोटीन है उसको कोगुलेट कर देंगे, एंड दैट विल चेंज इनटू कर्ड। So actually what they are doing, these bacteria are actually producing lactic acid. Lactic acid is changing the pH of the milk, है ना, and it is forming coagulation, है ना। एंड वो जो है वो मिल्क जो है वो थोड़ा सा जम सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फटने जैसा हो जाता है, और उसी को हम जो है दही कहते हैं। तो अब देखते हैं क्या यहाँ पर लिखा है, दैट इज ग्रोथ इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ड्यूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूसेस एसिड, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, एंड coagulate and partially digest the milk protein. coagulate कहते हैं थक्का बन जाने को, गुठलियां बन जाने को, ठीक है। अगर आपने देखा होगा सोप को अगर हम खारे पानी में यूज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ स्कैटर्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं, दे आर ऑल्सो कोगुलेशन। मिल्क जो ब्लड होता है हमारा, कभी ब्लीडिंग हो रही हो तो थोड़े टाइम में ब्लड बहना बंद हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कोगुलेशन। और दूध के अंदर आप थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए तो दूध फट जाता है, तो वो उसको अगर आप छानेंगे तो वो भी कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा कडलिंग 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 सा सब्सटेंस आ जाता है, उसको भी हम कोगुलेट कहते हैं। तो कोगुलेट जो है वो कुछ चीज को जमने को कहते हैं, ठीक है। तो ये कोगुलेट हो जाता है एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। अब इसका फायदा क्या हो गया कि ये प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट भी कर रहा है। पार्शियली डाइजेस्ट करने से क्या होगा कि हम उस प्रोटीन को जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे लिए वो काम बैक्टीरिया कर लेंगे। Now, small amount of curd is added in the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lactic acid bacteria, which at suitable temperature multiply and thus converting the milk into curd, which also improve the nutritional quality. तो अब इसके फायदे क्या हो गए कि ये इसका क्या करता है, improves the nutritional quality, टेस्ट भी बढ़ाएगा, increases vitamin B12, ठीक है, in our stomach too. Lab play a beneficial role by checking the growth of microbes, disease causing microbes. तो चार फायदे हो गए। फायदा नंबर 1, it partially digests the milk. फायदा नंबर 2, improve the nutritional quality. फायदा नंबर 3, increase the vitamin B12. फायदा नंबर 4, it prevents the disease causing multiplication of the disease causing microorganism in stomach. तो ये चार एडवांटेज हो गए, जिसके कारण दूध के बनिस्बत दही खाना ज्यादा अच्छा है। इट इज बेटर टू कंज्यूम कर्ड देन द मिल्क।
और टेस्ट तो इसके अंदर लिखा ही नहीं है। टेस्ट आप जानते ही हैं, कर्ड इज बेटर देन मिल्क। कई सारे बच्चे, कई सारे लोग जिनको दूध पसंद नहीं है, वो छाछ, लस्सी, दही बड़े चाव से खाते हैं, है ना। तो दैट इज ऑल्सो एन यूज। ओके, द सेकेंड वन, द डो, जो आटा होता है जिससे कि आप नाना प्रकार की चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो द डो विच इज यूज इन मेकिंग फूड सच एज डोसा और इडली आर ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। डोसा और इडली आर ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो ये भी इसका, द puffed up appearance of the dough is due to the production of carbon dioxide gas. What gas? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में बनती है, एनारोबिक में और एरोबिक में, और अदर एरोबिक में तो ज्यादा बनेगी। लेकिन यहाँ जो मेटाबॉलिक पाथवे है लिखा है, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग place resulting the formation of carbon dioxide? So we can write aerobic, we can write anaerobic, but the correct answer is anaerobic, because anaerobic respiration is also producing a substance called alcohol, and alcohol is increasing taste also. तो यहाँ पे जो वो इडली और डोसा के अंदर एक टेस्ट इज ऑल्सो देयर। वी आर नॉट सिंपली यूजिंग दिस कि भाई उसके अंदर चलो क्या डोसे का घोल बनाओ और उसके अंदर थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से पंप कर दो, तो उससे वो डोसा नहीं बनेगा जो डोसा आप खाना चाह रहे हैं, जो व्हाट टाइप ऑफ डोसा यू वांट टू ईट। सो दैट peculiar taste which is there, with the enhanced taste is there, that is because of the alcohol, the partly from alcohol which is formed as a result of metabolic byproduct of anaerobic respiration. तो ये बोल रहा है कि where do you think the bacteria for these fermentation come from? तो they are come from air, उनके स्पोर हवा में रहते हैं। ये जितनी भी हवा हमारे चारों तरफ है, इसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया हैं, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है। जस्ट टेक ए वेरी सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपने स्कूल में टिफिन ला करके, मतलब जिस दिन आपने छुट्टी है उस दिन आपने टिफिन बाई चांस निकाला नहीं, और 2 दिन बाद में मंडे को मॉर्निंग को मम्मी ने पूछा, अरे बेटा वेयर इज योर टिफिन? ओह मम्मी वो तो मेरे बैग में रह गया। और जब आप निकालते हैं तो यू गेट अ फाउल स्मेल इन दैट। व्हाई दैट स्मेल इज देयर? बट टिट्स एंड बिट्स जो बच गए आपके खाने के, उसके अंदर माइक्रोब्स लग गए। नाउ वेयर दिस माइक्रोब्स कम फ्रॉम? दे आर देयर इन द एयर। आपका गर्मियों में दूध खराब हो जाता है, तो व्हाई इट इज स्पॉइल्ड? बिकॉज द माइक्रोब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर दैट फॉल्स इनटू द मिल्क, एंड वो उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। उसको इतना लैक्टिक एसिड बनाएंगे कि मिल्क आपका स्पॉइल हो गया। नाउ यू मे क्वेश्चन, भाई सर वो कहाँ से आए? अगर आप इससे बचना ही चाहते हैं तो आपको पाश्चराइजेशन करना पड़ेगा। पाश्चराइजेशन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जिस बर्तन में आपने भरा, आप हम देखेंगे सरस की तेली जो आती है उस पर तो लिखा रहता है पाश्चराइज मिल्क, फिर वो खराब क्यों हो जाता है? तो खराब होने के, मिल्क के खराब होने के 2 कारण हैं, या तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण खराब हो रहा है, केमिकल एक्टिविटीज के कारण, है ना। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को तो आप चेक कर सकते हैं ना, टेम्परेचर है, दूसरे अदर फैक्टर्स हैं, वो भी तो खराब कर सकते हैं। तो यू हैव टू कीप इट इन द कूल प्लेस। So if the pasteurized milk is kept in the cool place, 2 days, 3 days, 4 days, you can keep it, ठीक है। बट वहाँ हाइजीन, फिर एक बात है, देखो पास्चराइज मिल्क तो पास्चराइज कर दिया, लेकिन इफ एट ऑल इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर फॉर अ वाइल, मे बी फॉर हाफ मिनट, मे बी फॉर 10 seconds, it may some of the microbes may enter, even one microbe is enter, तो वो दूध को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सपोज इन द पॉली बैग, सपोज इन द सम अदर प्लेसेस, कहीं ना कहीं एक बैक्टीरिया भी था, तो वो बैक्टीरिया वो दूध को खराब कर देगा, तो यू मस्ट पास्चराइज। आप जानते हैं डेयरी में पास्चराइजेशन कैसे होता है? पहले वो मिल्क को पूरा वो जो बाजार से वो जो मतलब लोगों से दूध कलेक्ट करके लेके आते हैं, उस मिल्क को पहले वो क्या कहते हैं, गर्म कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो उसमें से जो क्रीम व्रीम निकालनी होती है ठंडा करके, और उसको उसमें से क्रीम निकाल लेंगे। यू गेट इन द मार्केट, यू आर गेटिंग द 4-5 डिफरेंट ग्रेड ऑफ मिल्क। आपको एक अगर आप सरस की तेली देखते हैं तो आपको एक ऑरेंज कलर की मिलती है फुल क्रीम, है ना। उसके बाद आपको एक ब्लू कलर की मिलती है टोन्ड मिल्क, फिर एक डबल टोन्ड मिलता है आपको, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट कलर इट इज, आई थिंक ग्रीन कलर। फिर एक येलो कलर के मिलता है जिसके अंदर बिल्कुल ही फैट नहीं होता है, दैट इज गुड फॉर आइदर मेकिंग कर्ड और फॉर दोज ओल्ड पीपल हु आर देयर एट होम, जिनको कि फैट बिल्कुल मना है, ठीक है, जिनका कोई सर्जरी वगैरह हुआ है, और जो तो इट इज अ हेल्दी मिल्क एक्चुअली। आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि
अब्रॉड फॉरेन में अगर आप जाएंगे तो आपको क्रीमलेस मिल्क के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है देन द फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, फुल क्रीम मिल्क इज चीपर देन द नो क्रीम मिल्क। हम उल्टा चलते हैं, हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्रीम की, बिकॉज हम उस क्रीम को निकाल के हम घी बनाएंगे घर में, है ना, या कुछ और। तो हमारे लिए उसकी वैल्यू उल्टे तरह से चल रही है, उनकी वैल्यू अलग है, बिकॉज दे आर हेल्थ कॉन्शियस, दे डोंट वांट टू यूज फैट, तो वो फैट फ्री मिल्क लेकर के आते हैं बाजार से, एंड फॉर दैट दे आर पेइंग हायर प्राइस। तो पहले फैट निकाल लिया, उसके बाद उस मिल्क को वो गर्म करते हैं। हाउ मच, हाउ टू वार्म इट, वो जो टैंक में से मिल्क जो है वो ट्यूब्स में चल रहा है, एंड द ट्यूब्स आर हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स। तो लंबी सी ट्यूब होती, टैंक के अंदर पानी भरा रहता है, उसके अंदर डूबी रहती है, पानी गर्म रहता है 70 डिग्री पे, ट्यूब विल ऑल्सो बी हीटेड एंड द मिल्क विच इज इनसाइड दैट विल ऑल्सो बी हीटेड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। डायरेक्ट इज नॉट, मिल्क इज नॉट डायरेक्टली हीटेड एज वी आर हीटिंग एट होम। हमने पतीले को रख दिया भगोने को डायरेक्टली फायर के ऊपर, तो वो वाला, और वो जो बाजार का मिल्क होता है दैट इज प्री हीटेड, बट यू डोंट कम टू नो दैट इज हीटेड वन, दैट इज हीटेड ओनली 70 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 5 मिनट के लिए। तो वो कहते हैं पाश्चराइजेशन, उसमें जो भी जर्म्स थे वो मर गए, एंड नाउ दैट मिल्क इज डायरेक्टली पैक्ड इनटू द, मतलब कूल्ड एंड पैक्ड इन द पॉली बैग्स, एंड देन इट इज, मतलब वो जो 7 या 8 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो आपके घरों में आ जाता है। तो वो तरीका है, तो वो पाश्चराइजेशन है ना, और उसमें कोई जर्म नहीं रहते हैं। तो अगर एक जर्म भी रहेगा, एक बैक्टीरिया भी आ गया लैक्टिक एसिड, तो वो पूरे मिल्क को खराब कर देगा। तो ये चीज आप याद रखें, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हमको मालूम पड़ गया, और आपने ये भी पता कर लिया कि माइक्रोब्स कहाँ से आते हैं। माइक्रोब्स आर ऑलवेज देयर इन द एयर, वो स्पोर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? कौन सा वाला फर्मेंटेशन? यहाँ तो हमने ऐड किया इनोकुलम के फॉर्म में, लेकिन वैसे ये जो है, चाहे वो इडली, सॉरी ये इडली और डोसा वाले बात, तो इडली और डोसा के लिए वो हवा में रहते हैं, वो अपने आप से आ जाते हैं। अगर आप अच्छा वाला इडली डोसा बनाना चाहते हैं तो आप पुराने डोसे का गोल में से 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस विल फास्टन ऑल्सो एंड द टेस्ट विल बी गुड इनफ। ठीक है, तो अगर आप साउथ में जाएंगे, साउथ या आप होटल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या, देखिए दही तो दोनों तरह से बना, अगर आप इसको छोड़िए डोसे को, अगर मैं आपसे बताऊं कि दही तो दोनों तरह के बन सकता है। अगर आप दूध को फाड़ देंगे, मतलब खुला रख दीजिए, वो फट जाएगा, दैट इज ऑल्सो कर्ड, बट उसका टेस्ट अच्छा होता है कि हम तो फेंक देते हैं उस दूध को। अगर दूध फट जाता है तो हमको इसको दही समझ के थोड़ी खाते हैं, because that bacteria which are there, they are not only lactobacillus, there are many other bacteria which are doing that। लेकिन अगर आपको असल में कर्ड बना रहा है तो we have to have only lactobacillus। हमारे यहाँ पे तो only a certain companies are there, जैसे जो डेयरी वाली कंपनीज है, they and their कर्ड जो है वो हमको अच्छा लग। फॉरेन में आप मतलब आपको योगर्ट्स जो हैं उनकी वैरायटीज मिलती है, वैरायटीज ऑफ योगर्ट्स। ठीक है, somehow I think India is got so much of food variety, but हमारे यहाँ पे क्या है, हम पैसा नहीं देना चाहते हैं प्रोसेस फूड के लिए, तो दैट इज द रीजन एंड वी आर नॉट गेटिंग। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, दोबारा 11 साल हो गए मेरे को ऑस्ट्रेलिया गए हुए, तो 11 साल पहले मैं गया, टेस्ट मतलब आप वो, जैसा हमारे यहाँ बेस्ट प्राइस है वैसा वहाँ पे छोटे छोटे मॉल होते हैं शहरों के अंदर, तो एक मॉल के अंदर आप एक विंग पूरा का पूरा केवल फूड आइटम्स के लिए, फ्रोजन फ्रिज, जिसके अंदर आपको सारे ये मिलेंगे, कर्ड्स एंड आइसक्रीम्स एंड फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब वहाँ आप अगर आप मिल्क देखेंगे या योगर्ट्स देखेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ योगर्ट्स मिलेंगे अलग अलग फ्लेवर। जो आप अगर अहमदाबाद जाएंगे तो आपको वो मिलता है ना श्रीखंड, श्रीखंड इज लिटिल डिफरेंट, श्रीखंड इज लिटिल डिफरेंट। वो तो दूध में से भी केवल वे पार्ट, वो ऊपर वाला पार्ट निकाल लेते हैं और उसके अंदर फ्लेवर आर्टिफिशियली ऐड करते हैं, बट दीज आर नेचुरल कर्ड विच आर एडेड विद फ्लेवर्स इन इट। तो वो उसको वो योगर्ट कर है ना। इसके अलावा चीज मिलती है, वेराइटी ऑफ चीज, वेराइटी ऑफ चीज। हम यहाँ पे दो ही चीज के नाम जानते हैं, तो मोजरेला चीज है, गौड़ा चीज है। गौड़ा चीज का भी कोई नाम नहीं जानता, वो सब वो क्यूब वाली चीज दे देना या स्प्रेड वाली चीज दे देना, है ना, चीज स्प्रेड। तो चीज स्प्रेड ही बोलते हैं हम, वी डोंट नो व्हाट चीज आर यूज्ड देयर, बट देयर आर वैरायटी ऑफ चीज आइटम, चीज आर देयर।
जो अलग अलग तरह से खाते हैं, एंड देयर पीपल आर ईटिंग चीज लाइक दैट ओनली। उसको चीज आएगा बड़ा सा पीस लेके आते हैं, क्यूब्स काटते हैं और वैसे खा लेते हैं, ठीक है। वी हार्डली सी ऑल दोस थिंग्स इन इंडिया। तो माइक्रोब जो है वो देर आर प्लेइंग रोल इन द। तो मैं जो कह रहा था दैट इज, अगर आपको क्वालिटी लेना है तो आपको क्या है, पुराना वाला जो इनोकुलम है उसको ऐड कर देना है, सो योर क्वालिटी विल बी कंसिस्टेंट। जैसे दूध का हम दही बनाते हैं तो हमारे को हमेशा रोज एक जैसा टेस्ट मिलता है। और डोसा में क्या है, आपको कई बार वो डोसा सड़ जाता है तो अगर आपने कुछ ज्यादा टाइम बाहर रख दिया। वाई? बिकॉज दैट हैज गॉट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम केवल वही बैक्टीरिया काम में लेंगे जो डोसा को फर्मेंट करने के काम आता है, तो फिर वो चीज नहीं होती, ठीक है। तो वेयर डिड दिस बैक्टीरिया कम फ्रॉम, मैंने आपको बताया ना। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, अब इसके अंदर हम स्पेसिफिकली एक ही टाइप का फंगाई यूज कर रहे हैं, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, दैट इज ईस्ट, ठीक है। इट इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट। इट इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट। इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, ये याद रख लीजिए आप, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस। और यही सेम सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस जो है, जिसको अभी हम बेकर्स ईस्ट कर रहे हैं, जब हम ब्रेड बनाने के काम में ले रहे हैं, जब हम इसको अल्कोहल बनाने के लिए काम में लेंगे तो हम इसको ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। एक ही चीज है। अगर इसको आटे में मिलाएंगे तो ब्रेड बनाने के लिए काम आएगा, और इसको अगर आप किसी फ्रूट जूस के अंदर मिलाएंगे या किसी शुगर कंटेंट में या ग्लूकोज के अंदर मिलाएंगे तो वो अल्कोहल बनाने के काम आएगा। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड द फूड दैट आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। टॉडी, ये एक साउथ में मिलने वाले एक ड्रिंक है। दो तरीके से बनाते हैं, या तो कोकोनट को या खजूर को। इनके जो जूस होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस या तो बाहर से डाल देंगे या अपने आप से आ जाता है वो, एंड वो एक कच्ची शराब जैसा होता है बिल्कुल। मतलब द अल्कोहल परसेंटेज वेरी माइल्ड, मे बी 5 to 6%, ठीक है। तो उससे पी करके किसी को नशा वशा नहीं हो रहा है, लेकिन एक टेस्ट आता है, तो इट इज टेस्ट एन आंसर। तो ये टॉडी है ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया, मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ अ सैप ऑफ पाम, ठीक है, खजूर, पर नारियल से भी बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ द फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट टू मेक फूड, ठीक है। इनको भी हम करते हैं। अब नया नेक्स्ट है आइटम, दैट इज चीज, है ना। चीज को हम सादा भाषा में कहते हैं पनीर। अब हमारे यहाँ जो पनीर हम काम में ले रहे हैं वो रॉ पनीर है, ठीक है। रॉ पनीर, या हम उसको क्या कहते हैं, हाउस होल्ड पनीर जो भी चीज। तो ये जो चीज है वो हमने कोई फर्मेंट नहीं किया है, वो बस दूध फाड़ा है ना। मे बी बाय लैक्टिक एसिड, और मे बी बाय सिट्रिक एसिड, और मे बी बाय एनी अदर एडिबल एसिड, मिल्क के अंदर डाल देते हैं, और फिर वो कडल हो जाता है, वो क्या कहते हैं, कोगुलेट हो जाता है। फिर उसको छान लेते हैं, छान के वे जो है उसको निकाल दीजिए, उसके अंदर फिर आप वो सिंगल सेल प्रोटीन ग्रो करिए, और ये जो है वे, इसको निकाल करके हम इसको सेट कर देते हैं। तो दैट सेट इज जो है वो कॉटेज चीज होता है जिसको हम पनीर कह रहे हैं, ठीक है। तो वो है। और अगर हम इसको यूज करेंगे फर्मेंट करने के लिए, नाउ दिस कॉटेज चीज कैन बी फर्मेंटेड बाय यूजिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई। ना वो कौन सा बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, या कौन सा फंगाई हम यूज कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग तरह की चीज बनते हैं। कैसे चीज बनते हैं उनको हम यहाँ पे नाम देते हैं। देखिए, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। अब क्या किसको ओल्ड मानेंगे हमको पता नहीं है, बिकॉज इनका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमको मिलता नहीं है। हम केवल कहीं कहीं स्टडी करते हैं, कोई पुरानी चीजें ढूंढते हैं तो उसके अंदर ही मिल जाता है ना। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, ठीक है। हर तरह का जो चीज होता है आप जानते हो, जैसे मोज़रेला चीज है, उसको गर्म करते हो ऐसा खिंचा हुआ सा बन जाता है। नाउ दिस विल नॉट बी द सेम विद द अदर चीज विच यू आर यूजिंग। आप ब्रेड के ऊपर जो चीज स्प्रेड लगा रहे हैं उसको आप गर्म करेंगे वो ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। दैट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कई चीज होते हैं जिसमें बड़े बड़े छेद मिलते हैं, कोई चीज है जिसके अंदर आपको कलर मिलेंगे, कलर पैटर्न्स, है ना। तो वे अलग अलग तरह के ना। स्पेसिफिसिटी ऑफ कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब यूज करें उसे। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज होल्स ऑफ द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम नेम्ड एज प्रोपोनिबैक्टीरियम शर्मानी। बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, शर्मा
क्या आगे नहीं लगाना है, हमारी क्लास में 2 बच्चे शर्मा है, ठीक है। तो प्रोपोइनी बैक्टीरियम शर्मानी। दूसरा है रॉकफोर्ड चीज, है ना, इट इज राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगाई ऑन द, इसका नाम आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा गूगल पे, है ना। और इसके अलावा द अदर चीज जो हम घर में यूज कर रहे हैं, हम घर में जो पनीर यूज करते हैं उसको आप कॉटेज चीज कहेंगे, वो फर्मेंटेड नहीं है, वो किसी भी तरह से मैच्योर नहीं है, इसलिए उसके अंदर केवल दूध का टेस्ट है ना। ये जो चीज है इनको हमने फर्मेंट किया, अलग अलग चीज। अगर आप एक्चुअल चीज जब बन करके बाहर आता है ना, उसको देखेंगे तो आप चीज खाएंगे भी नहीं कभी, ठीक है। तो वो चीज आई हैव बीन टू दोस चीज मेकिंग इंडस्ट्रीज, और ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी चीज इंडस्ट्री थोड़े थोड़े दूरी पे, मतलब आप मान के चलो हर 50-100 किलोमीटर के अंदर किसी का एक कॉटेज इंडस्ट्री है वहाँ पे, जगह जगह पे, क्योंकि दे हैव प्लेंटी ऑफ काउज, दे हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, जगह की कोई कमी नहीं है, खूब सारी गायें हैं, वो गायों का दूध निकालना उनको पीने वाला ही नहीं है कोई, तो उसको सबको वो चीज बना देते हैं या कर्ड बना देते हैं। तो चीज बनाने में क्या है, ये सारा दूध लेकर के आएंगे, बड़ा सा टैंक है, सीन द वर्क द फंक्शनिंग, जो बड़ा बड़े टैंक रहते हैं उसके अंदर इनको थोड़े दूध को जो है गर्म कर देते हैं, है ना, उसके बाद ठंडा करके देन दे ऐड दिस माइक्रोब्स, ठीक है। नहीं सॉरी नॉट माइक्रोब, पहले वो उसके अंदर लैक्टिक एसिड या कोई भी सिट्रिक एसिड कुछ भी डाल के उसको फाड़ेंगे, फाड़ने के बाद दे विल फिल्टर इट, फिल्टर करके फिर उसको क्यूब्स बना लेते हैं छोटे छोटे, मे बी राउंड और मे बी rectangular जो भी, and then they add these microbes and they wrap it with a muslin cloth and keep them in the stakes, and the stakes they will be lying for months together. Now कितने महीने रहेगा, कौन सा बैक्टीरिया डाला है और कैसी कंडीशन में रखना है, कितनी ह्यूमिडिटी में रखना है, कितने अंधेरे में रखना है, वो सारी चीजें जो है वो चीज बनाने वाला आपको बताएगा नहीं, और वही उसका टेक्सचर, वही उसका टेस्ट, और वही उसका कलर, और वही उसका करेक्टरिस्टिक बनाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली द डिफरेंट टाइप ऑफ चीज आर फॉर्म, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। गुड डे चिल्ड्रन। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.